सो हेयर वी आर अगेन। माशाल्लाह से इस वीक मुझे बहुत ही कमाल के सवालात मिले। सच में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उन सवालात को पढ़ने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि कब ये दिन आए वेंसडे और फिर मैं इन सब का रिप्लाई करूं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। स्वास्तिक मोहपत्रा, आई डोंट नो इनका मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि सर F इक्वल्स ma होता है, देन आप किस तरीके से कह सकते हैं कि 25 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो ऑब्जेक्ट का जो है वो 25 kg का ही होगा, लेकिन क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन हो। बहुत ही आप सही हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। मैंने अपनी वीडियो को मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये सवाल आया है मास वर्सेस वेट की वीडियो के ऊपर। उसमें मैंने 25 न्यूटन की फोर्स लगाई थी तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया था, तो मैंने कहा कि इसका मास 25 kg है। एक्चुअली मैंने वहां पे एक खास वर्ड यूज किया कि अगर हम लोग 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो एक खास स्पीड से मूव कर जाए तो उसको हम कहेंगे कि उसमें 1 किलोग्राम का मास है। ये खास स्पीड जो थी मैंने इसलिए जानबूझ के इसको इस्तेमाल किया कि मैं वहां पे एक्सेलरेशन का बताना चाह रहा था, लेकिन मैं एक इस वर्ड को यूज नहीं करना चाह रहा था ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं कि यार ये नई टर्म क्यों आ गई बीच में। तो मैंने कहा अगर एक खास स्पीड से चली जाती है तो समझ जाए उसमें एक kg का उसमें मास है। तो सेम ही मैंने प्रिंसिपल अप्लाई किया 25 के अंदर। 25 न्यूटन की स्पीड आपने लगाई, एक खास स्पीड से वो आगे मूव कर गई, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर 25 kg का मास है। अमेजिंग सवाल, लेकिन आप सही हैं, मैंने उसमें छोटा सा एडिशन ही कर दिया। सुहेल खान ने कहा कि फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं और हर 4 साल के बाद हम 29 डेज का क्यों फरवरी मनाते हैं। ये लीप ईयर के बारे में सवाल किया इन्होंने। मजे की बात यह है, हम सबको बताया जाता है कि साल के अंदर 365 दिन है। एक्चुअली साल के अंदर 365 दिन नहीं होते, साल के अंदर दिन होते हैं 365.24 डेज। तो ये तकरीबन 1/4 से थोड़ा सा कम दिन इसमें होता है। तो वो 1/4 दिन हम हर साल ऑलरेडी गुजार रहे होते हैं, हर साल। लेकिन हर 4 साल के बाद वो चौथाई दिन वो पूरे एक दिन के बराबर हो जाता है, तो हमें एक लीप ईयर में उस एक एक्स्ट्रा दिन को ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से फरवरी जो है वो 29 डेज का होता है। सुल्तान अली बुग्गियों ने कहा कि दाने तो निकलते हैं फिर खत्म, फिर निकलते हैं और फिर खत्म, ये तो चलता रहता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि टी सेल याद कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम उन्हें मार देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दाने मुसलसल निकलते रहते हैं, पिंपल्स निकलते रहते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको उस वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है। और मैंने जो एग्जांपल वहां पे दिए वो इस वक्त आपको चिकन पॉक्स एग्जांपल दिए। चिकन पॉक्स आपको फिर से नहीं होगा, यानी कि चिकन पॉक्स से दाने फिर से नहीं निकलेंगे। और ये जो छोटे मोटे दाने निकलते हैं इसको हमारी जो पुलिस है, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, वही मार डालते हैं। तो डेंड्राइटिक सेल्स का आना और फिर बल्ब्स का बनाना, टी सेल की इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं पाती। तो जब छोटे मोटे काम जब पुलिस देख रही है तो क्या मसला है, जरूरी थोड़ी है, दाने को इतने हार्मफुल भी नहीं होते। लेकिन अनलेस के जब अटैक बहुत ही बड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाना, तब टी सेल जो है वो काम आती है, वरना आर्मी का क्या काम है ये छोटे मोटे काम लड़ाइयों में लड़ना। असली आर्मी चल रही है यहाँ पर भाई। लिरिक्स एंड म्यूजिक ऑफ द वर्ल्ड, हसनैन रजा एंड महक हसन ने कहा कि मेक अ वीडियो ऑन वैक्सीनेशन। ना, अगर आपने मेरी वीडियो आर्मी ऑफ द बॉडी सही से देखी हुई है तो वैक्सीनेशन की वीडियो की खास जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमको इस बात का पता है कि जब बैक्टीरिया बड़ी तादाद में आ जाते हैं तो डेंड्राइटिक सेल्स उससे छोटे छोटे पीस लेकर उनको अपने ऊपर चिपका देते हैं एंड उसके बाद आर्मी को रिपोर्ट करते हैं। ये हमने उसमें जाना। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन हो रही है पोलियो की, तो हम पोलियो का वायरस लेते हैं और उससे जो उसका जहरीला पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं या उसको मार देते हैं, वायरस को ही मार देते हैं और बड़ी तादाद में बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो बॉडी उसको स्टिल एज अ थ्रेट ही लेती है, क्योंकि बॉडी को नहीं पता कि वो हार्मफुल है या नहीं है अनलेस कि वो काम करे। लेकिन उसका सारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होता है वो ये बताता है कि तो फॉरेन एजेंट है भाई। क्वांटिटी बड़ी होती है तो फॉरेन डेंड्राइटिक सेल्स उसके ऊपर उसकी तोड़ मोड़ में लग जाते हैं एंड एंटीजन जो उसके सैंपल्स इकट्ठे करके टी सेल्स को दे देते हैं। तो एक डेड सेल जो होते हैं पोलियो के, उनकी वजह से वही चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि एक लिविंग सेल की वजह से होता है।
इस वजह से वैक्सीन काम कर जाती हैं। वैक्सीन 2-3 तरह की होती हैं। कभी कभार आप जिंदा बैक्टीरिया डाल देते हैं दूसरे के अंदर, वही बैक्टीरिया जो कि बीमारी करेंगे, लेकिन उनको आप इस तरीके ऐसे समझ लें कि इतना थका देते हैं कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाते, या इतने सुस्त कर देते हैं हम उनको कि वो अंदर जाके बीमारी नहीं कर पाते। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम वैसे इतना स्ट्रांग होता है, वो फौरन ही उन पर गलबा पा लेता है। इसकी वजह से ये होता है कि आपकी बॉडी याद कर लेती है उस सेल के स्ट्रक्चर को, तो नेक्स्ट टाइम जब असली हमला होता है तो बॉडी वैसे तैयार होकर बैठी होती है कि हमें तो पता है कैसे इनको मारना चाहिए। तो इसलिए, लेकिन वैक्सीनेशन डिफरेंट वायरस की या डिफरेंट बैक्टीरियाज की अलग अलग होती हैं। जैसे रुबेला हो गया, मम्स हो गया, तो इनकी वैक्सीनेशन जो है वो अलग अलग करवानी चाहिए ताकि अलग अलग टी सेल्स की आर्मी और मेमोरी बी सेल्स रेडी रहें आपके लिए। आई थिंक दिस आंसर द क्वेश्चन। स्टिल अगर आपको समझ में ना आया तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं वीडियो करने के लिए कोशिश करूंगा एक डिटेल में। अच्छा, आदिल पार्कर ने कहा कि मुझे ये जानना है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, स्काइप, स्नैपचैट, इमो, व्हाट्सएप वगैरह पैसे कैसे कमाते हैं? क्या ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनको पैसे देते हैं और कैसे? ना, इनका सवाल बहुत ही अजीब है। एक्चुअली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि हमारे यहाँ PTCL, पाकिस्तान में PTCL होती है और UAE में एतिसलात होती है, ये सिर्फ आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ये खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, केबल्स बिछाते हैं सारी, जहाँ पे इंटरनेट आ रहा होता है वहां से अपनी केबल जोड़ते हैं अंडर द सी, और आप लोगों के घर घर तक वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ में उसके ऊपर एक फीस चार्ज करते हैं, वो सारी खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। और जो छोटी मोटी फीस होगी, जो कि मेन जहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं, जो वायरिंग बिछी हुई है, उनको आप वो थोड़ी सी फीस दे सकते हैं, आई थिंक रॉयल्टी के तौर पे। लेकिन फेसबुक खुद इससे कोई पैसा नहीं लेता, स्काइप खुद इससे कोई पैसा नहीं लेता, कोई भी कंपनी इनसे डायरेक्ट पैसा नहीं लेती। तो अब सवाल ये बनता है कि जब ऐसा है तो फिर लोग पैसे कैसे कमाते हैं? जैसे गूगल खुद सब कुछ फ्री है गूगल का, तो वो पैसे कैसे कमाते हैं? घूम फिर के बाद वापस आ जाती है कि एड्स शो करके। गूगल के ऊपर सर्च एड्स चलते हैं, जब भी आप कोई सर्च करते हैं सबसे ऊपर येलो कलर के कलर के साथ 2-3 एड्स आते हैं। आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो डिस्प्ले एड्स आते हैं जगह जगह, छोटे कॉर्नर्स पे। आप स्पेशली टॉरेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारे डिस्प्ले ऐड आपको नजर आएंगे, सब गूगल चलाता है वो, तो उसके गूगल चार्ज करता है अपने यूजर से, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है सिर्फ इस बात की वजह से। यूट्यूब पे देख लें, यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो वन प्ले करते हैं तो उससे पहले एक स्किपेबल वीडियो चलती है जिसको आप स्किप कर देते हैं, वो एक ऐड होता है, उससे यूट्यूब पैसे कमाता है। ट्विटर ने रिसेंटली ऐड स्टार्ट की अपने, क्योंकि वो कमा ही नहीं पा रहे थे बेचारे। व्हाट्सएप, उसने कभी ऐड रन नहीं किया, लेकिन जब तक उसने ऐड रन नहीं किया था जब तक वो इंतहाई खसारे में चल रहा था। यानी कि जब उसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, उस वक्त वो टोटल लॉस में चल रहा था व्हाट्सएप। लेकिन अच्छा, अब यह बात आती है कि एक ऐसी चीज जो इतनी लॉस में चल रही हो उसको क्यों फिर कोई खरीदेगा? बात आती है पूल ऑफ पीपल की, कि आपके पास कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जांपल फेसबुक को तकरीबन 1.5 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं, 1.5 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो पूल ऑफ पीपल है ना, इसकी वैल्यू हो जाती है, टेक्निकली आपकी वैल्यू हो जाती है एज अ यूजर, कि कितने यूजर्स मेरे पास मौजूद हैं, तो उतना ही मेरे प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे स्काइप जब बिका, जब माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीदा, बहुत ही महंगा खरीदा, बिलियंस में खरीदा, तो उस वक्त स्काइप भी खसारे में चल रहा था, उसके पास एड्स ही नहीं चलते थे उनके पास, तो टोटल मतलब फ्री चल रहा था, वो कमा भी नहीं पा रहे थे उससे, तो वो फंड्स इकट्ठे करते थे कि भाई प्लीज हमें डोनेट कर दें ताकि हम इकट्ठे कर पाएं पैसे। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि इसके पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो ये तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बाय, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको फॉर्म खरीद लिया, और उसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट उस पर ऐड रन करता है ताकि अपने जो एक्सपेंसेस है उनको पूरा करे। इंस्टाग्राम ऐड रन करता है। तो टेक्निकली कहने का मकसद ये है कि कोई भी कंपनी जो कि हमारी वेबसाइट है वो डायरेक्ट नहीं कमाती इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, या हमारे पैसे जो हम जो इंटरनेट पे देते हैं वो उन तक नहीं पहुंचते, बल्कि वो खुद अपने एड्स रन करते हैं और खुद उनके पास कोई दूसरे तरीक़ेकार हैं इन आइटम्स को या इन एस्पेक्ट्स से कमाने के लिए। तो आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और सवाल पूछते हैं तो ज़रूर बताएं। इस बार मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सारे सवाल जो थे बहुत टेक्निकल थे, मज़े के थे और इंटरेस्टिंग थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।